मैकार्डिमल्स को हमेशा के लिए सीक्रेट पैसेज में सील करना चाहिए था, लेकिन वो इस वक्त जमीन पर आजाद घूम रहे हैं। ब्लू सिटी और रेड हॉल मिलकर काम करने जा रहे हैं अपने आप को ब्लैक रीफ के हमलों से बचाने के लिए। The Man in the Red Ruby, Part 1। अब बहुत देर हो चुकी इजाबेल, प्लीज मेरे डैड के बारे में बताओ। पापा, मैं तुम्हें जितनी मालूमात दे सका जरूर दूंगा। ओह, एक मिनट, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा आप नेकलेस से बात कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है जेसन। शायद तुम्हें ये अजीब लग रहा हो जेसन, मगर ये सच है। मैं डॉक्टर फ्रैंकलिन हूँ, इजाबेल का फादर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग। वो जगह जहाँ मैं रहता हूँ उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इस तरह मैं इजाबेल से राब्ता रख सकता हूँ। हाँ समझ गया, ये कोई ट्रांसमीटर या स्पीकर है ना? और आप दोनों नेकलेस के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ऐसा ही है, मैं अपना जिस्म वहाँ छोड़कर अपनी रूह को इस रूबी में बंद करके आखिरी लड़ाई से बमुश्किल फरार हुआ। चीजें अब बहुत ज्यादा उलझती जा रही हैं, लेकिन मुझे अब कोई हैरत नहीं हो रही है। रायन, मैं जानता हूँ कि रेड हॉल मुझसे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन अब हमें एक साथ लड़ना होगा। इसलिए कि हमारा दुश्मन एक है। मिलने का गीत जल्दी गाया जा रहा है, देख लेंगे क्या होता है। क्या मतलब? कौन सा गीत? मैं समझा नहीं। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि तुम्हारे फादर इस नेकलेस में हमेशा के लिए बंद हो गए। एक दिन ये रियल में वापस आ जाएंगे। वेट अ मिनट, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ क्या? वैसे अगर तुम सोचो तो ये टॉकिंग कार से ज्यादा अजीब नहीं है। अच्छा, तुम यकीन करते हो कि मसली हैं या नहीं? ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए कि ये उनके बारे में क्या जानते हैं। वेट अ मिनट, थैंक्स। मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था एविन। मुझे लगता है तुम आगे बहुत हैरान होने वाले हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ डॉक्टर की स्टोरी सुनते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बताने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ जेसन। मैं भी ये सुनना चाहता हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेस पे ये बात करना हमारे लिए महफूज नहीं होगा। मेरा ख्याल है सब मेरे घर चल सकते हैं। हाँ ये ठीक है। ऑलराइट, सब लोग यहाँ पहुँच गए। इस पर यकीन करना मुश्किल है। थोड़ी देर पहले हम आपस में दुश्मन थे। चलो डॉक्टर फ्रैंकलिन को सुनते हैं, मेरे पास कुछ और सवाल भी हैं। जरूर होंगे। तुम सब इस गैजेट के थ्रू उनसे बात कर सकते हो। वाह, ये तो होलोग्राम की तरह है। बिल्कुल ठीक, ये गैजेट प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। मैंने इसे इजाबेल से बात करने के लिए इजाद किया था। जब वो रूबी को ट्रांसड्यूसर पर रखती है, तब मैं अपनी यादों और ख्यालात को 3 मुख्तलिफ सिमतों में प्रोजेक्ट कर पाता हूँ। 5 साल पहले हमारा प्लेनेट मैकोपोलिस एक बदतरीन जंग में मसरूफ हो गया था। ब्लू सिटी और रेड हॉल एक दूसरे के मुखालिफ थे और उन्होंने एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचाया था। उसका खात्मा नजर नहीं आता था। एक दिन अचानक एक अजनबी शख्स मेरी लैब के बाहर जाहिर हुआ। मैं इसे तब नहीं जानता था, लेकिन वो तुम्हारे पापा थे जेसन। वो बात नहीं कर सकते थे, हकीकत में वो बामुश्किल जिंदा थे। मैं उन्हें अपनी लैब में ले गया और उनके जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन इस दौरान वो मुझे सिर्फ यही बता सके कि इनका नाम प्रोफेसर के है और उनका ताल्लुक जमीन से है। तो मेरे डैड के साथ वो सब कैसे हुआ? उनके जिस्म पर रेडिएशन के असरात नजर आए तो मैं समझा कि जंग में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रॉन लेजर ने स्पेस नेक्सस को नुकसान पहुंचाया था और हमारी दुनियाओं के बीच एक आर्जी रास्ता भी बनाया था। हो सकता है कि प्रोफेसर के इस आर्जी रास्ते से वहाँ पहुँच गए हों। हम दोनों कुछ खतरनाक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। खतरनाक प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? मैं बेजान चीजों में जान डालकर एक अल्टीमेट सोल्जर डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कार? तो मैकार्डिमल्स इन्वेंट करने वाले शख्स आप हैं? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये कर सकता। मैं दरअसल ह्यूमनाइड और इंसेक्टॉइड तरह के रोबोट्स पर काम कर रहा था। मैं इसकी आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जिसके जरिए रोबोट्स में जान डाली जाती है। तजुर्बा नाकामी पर खत्म हुआ। मैं थक कर हार मानने वाला नहीं था। जब प्रोफेसर ठीक हो गए और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट का दोबारा तज्जिया किया, मैं जल्दी समझ गया कि तुम्हारे पापा एक बेहतरीन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने देखा कि असल मसला रीएनिमेशन को फिजिकल मोबिलिटी से मिलाने का है। उन्होंने मेरे काम को फिर से कैलकुलेट करना शुरू किया। हमें एक होस्ट की जरूरत थी जो थके बगैर काम करता रहे, क्योंकि प्रोफेसर के रेस कार ड्राइवर भी थे। उन्होंने रीएनिमेशन कारों को होस्ट बनाकर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। ये काम शदीद मुश्किल था, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसे आसान कर दिया।
और मकार्डिमल्स वजूद में आ गए। उनके बगैर ये नामुमकिन था। That's amazing. हम मकार्डिमल्स जानते हैं कि हमें प्रोफेसर के ने बनाया, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारे फादर हैं। लगता है किस्मत ने हमें इसीलिए मिलाया है। बिल्कुल, ये हैरत की बात है कि हमें कैसे बनाया गया और हम यहाँ किस तरह पहुँचे, और ये समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया है। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, हमें एक मिशन की जरूरत है। That's right. तुम्हारे डैड ने हमें क्रिएट किया तो वो जानते होंगे कि उनका प्लान क्या है। बताओ सन। 1 मिनट रुकेंगे सब लोग? मैं यहाँ पर कोई इंचार्ज नहीं लगा हूँ। मतलब जरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो, ओके? 3 महीने पहले मैं नॉर्मल किड था और अब कुछ नॉर्मल नहीं, और मैं अपना फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि मैं सारी मकार्ड बैटल्स को लीड कर रहा हूँ। पहले डॉक्टर फ्रैंकलिन की पूरी बात सुनते हैं। ये भी ठीक है। तो मकार्डिमल्स को जमीन पे कैसे लाया गया? मैं चाहता हूँ इसका जवाब इज़ाबेल दे। पापा इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि इसी वजह से उनका पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। शुरू में था, लेकिन बाद में मकार्डिमल्स की पावर देखकर सबको ये समझ आ गया कि इसका हल जंग नहीं है, इसलिए पीस एग्रीमेंट साइन किया गया। ये हमने इस जगह को पार्किंग लॉट में तब्दील कर दिया था। मेरा मतलब तुम जानते हो। जरा ठहरो तुम। ब्लू सिटी और रेड हॉल के दरमियान बहस चल रही थी। वो रास्ता याद है जिसके बारे में डॉक्टर फ्रैंकलिन ने बताया था? हमें निकोप्लिक्स में शहर बनाने के लिए मकार्डिमल्स की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे फादर प्रोफेसर के ने इसी रास्ते से इन्हें दूर भेज दिया। प्रोफेसर के मकार्डिमल्स की पावर जानते थे। उन्होंने ऐसा स्टेप इसी वजह से लिया कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे। मेरी लैब के नीचे एक सीक्रेट एलिवेटर था जो एक सीक्रेट पैसेज तक ले जाता था। तुम्हारे पापा और मैंने मकार्डिमल्स को इस पैसेज में सील कर दिया था। मोटी दीवारों और मुख्तलिफ लेवल्स की सिक्योरिटी इस वजह से थी ताकि वो गलत हाथों में जाने से बच जाएं। क्योंकि उन्होंने हमें बनाया था, इसलिए वो हमारी हिफाजत अपनी जिम्मेदारी समझते थे। हाँ, लेकिन मकार्डिमल वहाँ से बाहर कैसे आए? कुछ अरसे तक नहीं आए। मकार्डिमल्स उस पैसेज में महफूज थे, जबकि दुश्मन के गिरोह इनके इस्तेमाल के हवाले से आपस में बहस करते रहे। फाइनली ये मालूम हुआ कि असल खतरा रेड हॉल और ब्लू सिटी नहीं थे। उस वक्त जब हम लड़ाई में मसरूफ थे तो एक तीसरा ग्रुप वजूद में आया। उसका नाम था ब्लैक रीफ और वो हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे। हाँ, मैं जानता हूँ ब्लैक रीफ के बारे में। ये वही है वैन डाइन का जिससे ताल्लुक है। राइट, वैन डाइन जैसे वहाँ और भी हैं। बदकिस्मती से ब्लैक रीफ को उस खुफिया पैसेज का पता चल गया था। मैं उनके मकार्डिमल्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से पहले तबाह करना चाहता था। You are kidding me. उस वक्त मैंने सोचा कि ब्लैक रीफ की तरफ से मकार्डिमल्स के इस्तेमाल का खतरा है, हमारा प्लेनेट तबाह भी हो सकता था। लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे उन्हें डीएक्टिवेट करने से रोक दिया। उन्होंने मुझे वहां लॉक करके पैसेज को ओपन कर दिया। मकार्डिमल्स की आजादी के साथ मुझे यकीन है कि प्रोफेसर के ने मेरा गीगा प्रोसेसर इस्तेमाल करते हुए स्पेस नेक्सस पोर्टल खोल दिया और ब्लैक रीफ के दरवाजा तोड़ने से पहले उन्होंने सारे मकार्डिमल्स को जमीन पर भेज दिया। तुम्हारे फादर का प्लान कामयाब रहा और सारे मकार्डिमल्स यहाँ जमीन पर पहुंच गए। उसके बाद प्रोफेसर के दिखाई नहीं दिए। मैं यही समझता रहा कि वो भी उसी पोर्टल से उनके पीछे चले गए हैं। जरूर कुछ गलत हो गया होगा, क्योंकि जब मैं और इज़ाबेल जमीन पर पहुंचे तो यहाँ उनका कोई निशान नहीं था। उनके साथ क्या हुआ? कहीं वो... नहीं, शायद वो पोर्टल उन्हें कहीं दूर ले गया हो। तुम उम्मीद मत छोड़ो जेसन। तुम्हारे फादर के जिंदा होने का बहुत चांस है, लेकिन वो नेक्सस में कहीं फंस गए हैं। ठीक है, मगर अब क्या करें? इस पजल का एक टुकड़ा जो मैंने तुम्हें नहीं दिया। आखिर में तुम्हारे पापा ने कहा, डॉक्टर फ्रैंकलिन, तमाम मकार्डिमल्स में फेल सेफ बिल्ट इन है। फेल सेफ? क्या वाकई? ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मेरे अंदर कोई फेल होने वाली चीज नहीं। मैं स्टिल अंडर वारंटी हूँ। ये तुम्हारी खुशनसीब है टेडोर के इसमें ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी है। बदकिस्मती से ब्लैक रीफ ने उस वक्त हमला किया जब प्रोफेसर के मुझे इस बारे में बताने वाले थे। हमले के बाद मैंने कंप्यूटर में यह पता चलाने की कोशिश की कि शायद प्रोफेसर के हिफाजत निजाम के कोड का डेटा छोड़ गए हों, लेकिन वो अपने सारे निशान मिटा गए थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रोफेसर के ने हर बात यकीनी बनाई थी कि कोड के बगैर इनकी कोर प्रोग्रामिंग बदली नहीं जा सकती। तो हम ही ब्लैक रीफ से पहले इसे हासिल करेंगे, फिर मकार्डिमल्स महफूज हो जाएंगे। अगर ब्लैक रीफ ने इसे हासिल कर लिया
तो हम उसे किसी तरह भी मकार्डिमल्स के गलत इस्तेमाल से रोक नहीं सकेंगे। हाँ, हमें ब्लैक रीफ से पहले फेल सेफ कोड तक पहुंचना है। ये बहुत आसान हो जाएगा अगर हम किसी तरह प्रोफेसर के को ढूंढ सके, क्योंकि उन्होंने ही इस कोड को बनाया था। यस राइट। अगर हम ये रेस हार गए तो जमीन और मैकोपोलिस दोनों का मुस्तकबिल गैर महफूज है। मैं जानता हूँ इन सब बातों को एक साथ समझना मुश्किल है। आप खुद को रोके नहीं डॉक्टर। अगर हमें प्रोफेसर के को ढूंढना है तो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट्स राइट। अगर हम ये रेस हार गए तो जमीन और मैकोपोलिस दोनों का मुस्तकबिल गैर महफूज है। The Man in the Red Ruby, Part 2. जेसन, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहूंगा जो तुम्हारे पापा ने मेरे साथ शेयर किया था। प्रोफेसर के, आपके जहन में कारों को रीएनिमेशन प्रोसीजर के तहत इस्तेमाल करने का ख्याल कैसे आया? मेरी रिसर्च ने कभी ये नहीं बताया कि ये काम करेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जमीन पर मेरा बेटा है जो हमेशा कारों के लिए क्रेजी रहता है। डेटा ने दूसरे इम्कानात की निशानदेही की थी, लेकिन मैंने रेस कार ड्राइवर की हैसियत से कारों का इस्तेमाल जेसन की वजह से किया। तो इस तरह मकार्डिमल्स की क्रिएशन में तुम्हारा हाथ भी है जेसन। मुझे उम्मीद है कि ये ताल्लुक इस कोशिश में काम आएगा, इसीलिए मैंने इजाबेल को तुमसे मिलने जमीन पर भेजा था। पहले हमने ये देखा कि तुम इस काबिल हो या नहीं। हाँ? तुम बात कर रही हो उस रात की जिस रात मैंने तुम्हारा पीछा किया था? अब ये मत कहना कि वो सब प्लान था। हाँ। कहीं ये मैजिक कार तो नहीं? तो इसका मतलब है कि तुम ये देखना चाहती थी कि मैं डेबी को हरा सकता हूँ या नहीं? मेरे ख्याल से ये काफी रिस्की था। अगर ये हार जाता तो? जानती हूँ, तुम्हें इस तरह से लड़वाना मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी तुम क्या कर सकते हो। Faster than lightning! Super dash speed! अच्छा खेल रहे हो जेसन। या, अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। ये वैसा ही है जैसा मुझे शक था। Big deal, beginner's luck! Final ability! Blazing Inferno! Let the flames begin! All right, final ability! इसमें इतनी सलाहियत है कि हम दुनिया को बचा सकते हैं। Rock the heavens above and the earth below! Earthshaker! Time to bring the hammer down! तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत खुशनसीब था जो इस लड़ाई में बच गया। बिल्कुल ठीक समझे। मैं तुम्हें शुरू से यही तो समझा रहा हूँ कि नॉन प्रोफेशनल को टीम में रखना बुरा आइडिया है। प्लीज स्टॉप इट। मैं समझ गया कि तुम इस तरह क्यों सोचते हो रायन, क्योंकि मैं नया हूँ। अगर मेरे डैड ने मकार्डिमल्स को बचाने की कुर्बानी दी है तो मैं उनके काम को जरूर अंजाम तक पहुँचाऊंगा। मैं ब्लैक रीफ के लोगों को इन पर हाथ डालने नहीं दूंगा। और अब तुम क्या करने वाले हो जैसन? ओके, अब चलते हैं। फिक्र नहीं करें पापा, हम आपको वापस लाएंगे। गाइस, तुम लोग कोई मिशन चाहते थे ना? हम तुम्हारे साथ हैं जेसन। हमें मिशन मिल गया है। चलो तैयार हो जाओ। हाँ बिल्कुल, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि इस मिशन का हिस्सा बनूं। मेरे ख्याल में अब तुम दोनों को इसकी जरूरत है। हाँ? क्या है ये सब? ये सब उसी मोटे ट्रक जैसे हैं। नो वे, ये तो लॉन्च रेल्स हैं। एक मिनट रुको, ये लॉन्च क्या है? क्या करना है रायन? हाँ, इनकी डिटेल्स में कुछ देर बाद बताऊंगा, क्योंकि हम अब टीम हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है, खास तौर पे जब हम वैन डाइन से लड़ेंगे। ठीक है रायन। रायन, मैं अपनी अपनी कार्स लोड करो। ये तो जबरदस्त है, ये हमें सीधा बैटल फील्ड तक ले जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या खास बात है। ये तो वक्त ही बताएगा। ब्लैक रिफ हमारा वहां इंतजार कर रहा है। That's a fact. Good luck everyone.
तुम्हारे डैड गलत हुए और ब्लैक ग्रेव को कोड का पता हुआ तो जेसन नजरों में आ जाएगा। हमें इसका पीछा जरूर करना चाहिए, पर इसमें जेसन को बहुत खतरा हो सकता है। हमें उसका साथ देना चाहिए। नहीं, हाँ? वो सब ठीक है, पहले तुम मुझे वो मकार्डिमल वापस दो जो मैं हारा था। हाँ? Winter is coming! Blizzard scale storm! मोमरू, तुम ठीक हो? I think so. हो सकता है नहीं। Sorry, रायन। रायन, मोमरू मुझे दे दो। हाँ ले लो, मगर इसे ज्यादा अरसे तक नहीं रख सकती। तुम जानते हो रायन, ऐसा नहीं हो सकता। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें दोबारा लड़ना होगा। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। Set up Mechard! Enter Alta! 3, 2, 1, McCarnival, go! Momaru, enter now! 3, 2, 1, McCarnival, go! I'm loaded और लड़ने को तैयार हो इज़ाबेल। ये बहुत तेज होने वाली है। मेरा दावा है कि ये वन मूव बैटल होगी। You wish। जो भी मूव सिलेक्ट करो एक बार सोच जरूर लेना। Right! Final ability! The power of acceleration! Crash dive attack! Momaru, final ability! Mega Power Giant Fist! मैं कुचलने को तैयार हूँ। इसे खत्म ही समझे बॉस। चलो इसे सबक सिखाओ अल्टा। तुम फिक्र मत करो बॉस, वन पावर ड्राइव आ रही है। Alright, clobber him! बच के दिखाओ जरा मुझसे। टारगेट लॉक हो गया। मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये लो मैं आ रहा हूँ। मेरा पंच बर्दाश्त करके दिखाओ। ये नहीं हो सकता। सॉरी इज़ाबेल। मजा चखा दिया। ग्रेट जॉब अल्टा, हम जीत गए। मोमरू फिर से मेरा हुआ। तो क्या हुआ? इस बार तुम लकी रहे। चलो मेरे पास आ जाओ मोमरू। All right, I'm yours, Ryan. और ये आ रही है तुम्हारी लॉन्च रैंक। चलो अपने टायर्स को आराम दो, थक गए होगी। All right, मेरे पास कभी शॉफर नहीं था। तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, तुमने ये लड़ाई उसूलों से जीती है। हाँ ये तो हकीकत है। कुछ भी हो रायन, ये बहुत अच्छी कोशिश थी। बिल्कुल, हम दोनों को इसकी जरूरत भी थी क्योंकि हम अब एक टीम है। राइट पार्टनर? राइट। हाय देयर टोनाटोस, और से सुनो,
मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। ओ या मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। जरा इस फिश बॉल से बाहर तो निकालो, मैं अपने टायर से तुम्हें कुचल दूंगा। तुम्हारी इस गंदी ग्रिल में मैं मजीद रहना नहीं चाहता। टेमिंग के बाद तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। नो, टेमिंग ऑन। नहीं ऐसा नहीं करो प्लीज। मैं इन सबके लिए तुमसे सॉरी करता हूँ। मत करो मेरे साथ ये। Donatos, welcome to Team Black Reef. थैंक यू मास्टर। तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल है, तुम्हें हरा के ये बात साबित कर दूंगा। ठीक है, मेरे दोस्त को हेलो कहो। ये है टोनाटोस। डोनाटोस। My brother, my enemy, Part 1. हमने एक साथ मिलकर ब्लैक रीफ के खिलाफ लड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन हम सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं इस प्लेनेट पर, और मेरे हिसाब से ये तादाद बहुत कम है। हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा काम करें तो। हमें अलग अलग रास्तों पे जाना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मकाडमस को टेम कर सकें। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा ये जानने का कि मैं कितने टेम कर सकता हूँ। तो ठीक है, 3 घंटे बाद यही मिलते हैं और देखते हैं सबसे बेहतरीन टेमर है कौन। मुझे ये बात समझ आ गई है। आफ्टर ऑल मेरे डैड ने इन्हें बनाया है, तो मुझसे बेहतर और कौन टेम करेगा। तुम ठीक कह रहे हो। बस हमें केयरफुल रहना होगा। शर्ट लगाता हूँ, तुमसे ज्यादा टेम करूंगा। इतनी हवाओं में नहीं उड़ो तुम। ये वही जगह है जहाँ मैं इजाबेल का पीछा करते हुए आया था। मेरा ख्याल है कि मकाडमल्स ऐसी ही जगह पे छुपते हैं। मुझे वो अपडेट्स दिखाएं जो स्कैन की थी। पहले वाइड स्कैन करो। मकाडिमल्स की मौजूदगी पर तुम्हें रेड डॉट दिखाई देगा। उसके बाद तुम लोकेशन पर फोकस कर सकती हो। गॉट वन। तो क्या अब मुझे उसकी नेविगेशन हासिल करने के लिए उसे आइसोलेट करना होगा, राइट? यस। अपनी सर्च फील्ड को कंप्रेस करती जाओ जब तक रेड डॉट सेंटर में ना आ जाए। ये तुम्हें अनटेम्ड मकाडिमल्स के पास ले जाएगा। ऑल राइट, ओवर एंड आउट। हे, वो देखो इजाबेल। हाय। ओह, हाय गाइस। तुम्हारे दोस्त हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों आते हैं? जानती हूँ पापा, आप बताएं क्या करूँ? तुम कोई भी बहाना बनाकर यहाँ से चली जाओ, और इन्हें ट्रैकर के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। तुम लोग अचानक यहाँ कैसे? हम ये सोच रहे थे कहीं घूमने चलते हैं। असल में मुझे अभी जाना है। कोई बात नहीं, हम हकीकत में जेसन को तलाश कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है? आजकल तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी रहते हो। नहीं, मैं नहीं जानती, और जैसा मैंने बताया अब मुझे जाना होगा। हे वेट, अगर तुम पिज्जा खाना चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। हाँ, तुम जितनी देर बैठना चाहती हो तुम बैठ जाना। थैंक्स, मैं बहुत जल्दी में हूँ। हमेशा की तरह सिर्फ झूठ। लगता है वो हमें कुछ नहीं समझती। इसके पीछे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ भी, और यहाँ पर मुझे कचरे में देखने की जरूरत नहीं। मैं उसके बहुत करीब पहुँच गई हूँ पापा। एक्सीलेंट। वो जरूर 100 यार्ड्स के अंदर ही होगा। वो रही इजाबेल। वो मुझे दोबारा मिल गई। हाय। ये लाजमी तुम्हारा लकी डे है। तुम्हारे मुताबिक। वो करीब है, बहुत करीब। हाँ हाँ, ढूंढ लिया मैंने। वो वहां है, इसे पता नहीं चलना चाहिए। देखते हैं ये कैसा है। प्रिंस कॉन्ग, गोरिल्ला जैसा मकाडिमल। चलो चलते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे टैम करना चाहते हो? समझ गए, तुम डरना नहीं। प्रिंस कॉन्ग किसी से नहीं डरता। ये तो बहुत अच्छी बात है। टेमिंग ऑन। देख लूंगा तुम्हें। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस कॉन्ग को हाथ लगाने की? ओह। टीम में वेलकम है तुम्हारा, प्रिंस कॉन्ग। तुम खुश हो गए कि तुम ब्लैक रीफ के पास नहीं गए। ये तुम्हारी सोच है।
जरा 1 मिनट रुको। वैन डाइन, बहुत अच्छा सरप्राइज है। तुम जानते होगे कि ये कैसे काम करता है। ये मकार्डिमल चूज नहीं कर सकता, जो इसे टेम करता है वही रखता है। क्या चाहते हो तुम? पहले जब हम मिले थे तुम कुछ बैटल के बारे में बात कर रहे थे। मैंने सही कहा, मैं तुम्हें बैटल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। यू श्योर? एक बार फिर सोच लो। इसे अगली बार के लिए बचा लो। क्या मतलब तुम्हारा? मैं सोच चुका हूँ। अब वक्त है तुम्हारे चैलेंज एक्सेप्ट करने का। या फिर तुम प्रिंस कॉन्ग को मेरे हवाले कर दो। ये अहम मौका है, मैं तुम्हारी तरह भागने वाला नहीं हूँ। ओह रियली? तो फिर शुरू करते हैं। Time to set up Mechard. Set up Mechard. Show me what you got, Prince Kong. Launch rail, go! बिल्कुल दिखाऊंगा सरवाइन। प्रिंस कॉन्ग अब बाहर आ रहा है, सुपर चार्ज भी पेट के साथ। आओ तुम्हें मैं अपने दोस्त से मिलाता हूँ, और वो है टुनाटोस। टुनाटोस? Macadamo, go! जो आपकी कमांडो मास्टर वैन डाइन, पूरी पावर के साथ। ये कोई लॉन्च नहीं, लॉन्च ये होता है। ये है प्रिंस कॉन्ग की पावर। तुम्हारा पुर्ता बनने वाला है बच्चे। टुनाटोस, कैसे? तुम्हारा भाई तुम्हें हर जगह ढूंढता फिर रहा है। मैं सिर्फ वैन डाइन का हूँ, तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। क्या इसे तोड़ दूं मास्टर? Yeah, into atoms, go! जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। देखता हूँ तुम्हें मेरी कूबर किक कैसी लगती है। हे प्रिंस कॉन्ग, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूज द नेक्स्ट कार्ड। तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है टोनाटोस, लेकिन तुम इतनी आसानी से नहीं जीतोगे। It's time to blow his doors off, Prince Kong! Earthshaker! Now to hit them while they're down. Let's bust out your Macardamo Super Strike, Prince Kong! Gorilla Airborne Attack! वो मेरे सेंसर से गायब हो चुका है। तुम कहाँ हो प्रिंस कॉन्ग? तुमने उड़ते बंदरों के बारे में सुना होगा। टुनाटोस, क्या तुम ठीक हो? मामूली डैमेज है मास्टर। अब पता चला वैन डाइन, प्रिंस कॉन्ग तुम्हें पत्थरों के जमाने में वापस भेजना चाहता है। अगर तुम टोनाटोस मेरे हवाले कर देते हो वैन डाइन, तो तुम बड़े नुकसान से बच जाओगे। ये कैसे हो सकता है? इसका फेस तो काफी रिलैक्स है। खत्म कर दो प्रिंस कॉन्ग, टोनाटोस पे दोबारा हमला करो। All right, final ability! Gorilla Aerial Attack! Cannonball Punch! तुम डिजर्व नहीं करते। हाँ? क्या कहा तुमने? इसलिए मैं प्रिंस कॉन्ग को ले जा रहा हूँ तुमसे दूर इसी वक्त। Final ability! High voltage power! Plasma Ball! Cannonball Punch coming! हाँ? ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया?
मैं समझा कि मैंने ठीक मूव चलाई। मैंने अंदाजा लगाया कि तुम्हें फाइट का बहुत शौक है। अब तुम ब्लैक रीफ का हिस्सा हो प्रिंस कॉन्ग। बिल्कुल ठीक है मास्टर। और मकार्डिमल्स खोना नहीं चाहते तो मुझसे दूर रहो। मैं कैसे हार गया? सारा दिन गुजर गया लेकिन एक भी मकार्डिमल टेम नहीं कर सका। मैं सुबह 8 बजे से निकला हुआ हूँ। ओह माय गॉड, अब तो मेरे पैर भी सूज गए हैं। इजाबेल और रायन तो बहुत से टेम कर चुके होंगे। कोई बात नहीं जेसन, उनके पास ट्रैकर है और तुम्हारे पास ट्रैकर नहीं है। उसके बावजूद भी तुमने कोशिश की। तुम इस बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे हो टूडोर। इट्स नॉट फेयर। जेसन, तुम्हें इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पास है इनके पास नहीं है, ये मत भूलो। जैसे मेरे पैरों की सूजन। मेरा मतलब कुछ और था, बट इट्स फाइन। आई एम सीरियस एवन। किस बारे में सीरियस जेसन? अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा? जेसन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। रायन वैन डाइन और टोनाटोस से क्लियरली हार चुका है और ये समझ लो कि अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। वैन डाइन ने अगर तुम्हें हरा दिया तो टोनाटोस और एवन दोनों उसके हो जाएंगे और फिर हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। My brother, my enemy, Part 2। जेसन, कहाँ चले गए तुम? ओह अच्छा, तो तुम यहाँ हो। मेरी बात सुनो, मैं एक मकार्डिमल के बारे में जानता हूँ। वाकई फिनिक्स? ऐसा ना हो कि पहले की तरह इस बार भी नाकामी हो। यह इन्फॉर्मेशन मुझे एक घोड़े ने दी है। नहीं, असल में एक चूहे ने। और मुझे यकीन है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। भरोसा है उस पर। हाँ बता तो दूंगा, लेकिन अगर चाय पानी हो जाए तो। बस मैंने तुम्हारे फ्रिज से उन्हें खाने के लिए कुछ दिया। अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम जल्दी पहुंचकर उस मकार्डिमल को पकड़ सकते हैं। फाइनली हमें क्लू मिला है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। या टाइम टू टेम। चलो चलें, क्या पता वहाँ पर टोनाटोस मिल जाए। ऑलराइट, अब हम फीनिक्स को फॉलो करेंगे। तो चलो आ जाओ फिर। तुम चुप हो जाओ, मेरा वजन ज्यादा नहीं है। लड़कियां हमारे साथ रहना पसंद क्यों नहीं करती? वेल गाइस, तुम लोगों के साथ आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जाने दो, इसकी वजह मुझे मालूम है। इजाबेल ऐसे नहीं है, उसे हमारे साथ रहना अच्छा लगता है। अगर मैं बिना बताए उठकर चली जाऊं तो शायद किसी को पता भी ना चले। हे इजाबेल, रुको, फ्रेंच फ्राइज तो खा लो। मुझे लगता है मेरी नोज पर कुछ लग गया है। तो क्या हुआ? अच्छा लग रहा है। ये लड़कियां जब कहती हैं जब उनको कोई अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? हाँ, इस प्लेनेट के लड़के पागल हैं। बहुत जबरदस्त ब्रैंडन, तुम्हारी वजह से चली गई। मैं नर्वस हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ। क्या मुसीबत है, मैं अब तक मकार्डिमल्स को नहीं ढूंढ सकी। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। मुझे इनसे पीछे छुड़ाना होगा। मेरा ख्याल है कि उन चूहों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है फिनिक्स। एक मकार्डिमल गोश्त के फ्रीजर में क्या कर रहा होगा? मैं कैसे जान सकता हूँ? हो सकता है कि वो मकार्डिमल ओवरहीट हो गया हो। वेल, तुम्हें शायद सर्दी नहीं लगती, पर मैं यहाँ खड़े खड़े फ्रीज हो रहा हूँ। हमें निकलना चाहिए, कोई आ रहा है। अगर चाहते हो कि पकड़े ना जाओ तो भागो। हे, तुम यहाँ पर आना मना है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी खास अफराद के लिए है। वैसे तुम अंदर कैसे आ गए? ओ, मैं एक्चुअली वो ढूंढ रहा था। सुनो, तुम यहाँ जम जाओगे। अब जाओ यहाँ से। सॉरी, मेरी गलती है। वेल, शुक्र है कि मैं आइसक्रीम बनने से बच गया। मुझे ट्राई करने दो जेसन। हो सकता है अपने साइज की वजह से मैं बच जाऊं और मकार्डिमल को ढूंढ निकालूं। अपना हीटर ऑन करना मत भूल जाना। जब आगे से बात ना बने तो पीछे का दरवाजा यूज करना चाहिए। ओह नो, कौवे। अब यहाँ कौवों का क्या काम है? लास्ट टाइम मुझे 1 हफ्ता लगा था अपना पेंट सेट करने में। हे इजाबेल, तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो। सो तुम्हारी टेमिंग कैसी रही? आई विश मैं कुछ कर पाती। मैंने तो कुछ नहीं किया, पर तुमने शायद ज्यादा टेम किए होंगे। ऐसा नहीं है, मैं बहुत अनलकी रही। तुम बताओ। मैंने तो बस एक ही हासिल किया। उम्मीद है रायन जरूर कामयाब होगा। हाँ चलो देखते हैं। हाँ। हे रायन, हमें उम्मीद है तुमने हमसे बेहतर काम किया होगा।
नो किडिंग, पर तुम हम दोनों से बहुत ज्यादा बेहतर। हाँ? मेरा मतलब था कि तुम हम दोनों से ज्यादा बेहतर टीम करते हो। आखिर वहाँ हुआ क्या रायन? मैंने खाली हाथ आने से भी ज्यादा बुरा काम किया। ओह नो। कोई बात नहीं रायन, अगर तुम्हें मकार्डिमल नहीं मिला। ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ एक मकार्डिमल को टैम किया था, लेकिन फिर वैन डाइन आया और मैं उससे बैटल में उसको हार गया। सबसे बदतरीन बात यह है कि उसने मुझे टोर्नाडो से हराया। क्या? Are you serious? काश मैं गलत होता, लेकिन मैंने उसे खुद देखा। वैन डाइन ने सबसे पहले टोर्नाडोस को टैम किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा भाई ब्लैक रीफ के साथ है। अगर ऐसा है तो वैन डाइन को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो उसको ढूंढते हैं, मैं उससे बैटल करूंगा। वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। पर ये बात सोच के हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे टोर्नाडोस को वापस लाना होगा। ठीक कह रहे हो, वो प्रिंस कॉन्ग को ऐसे ले गया है जैसे वो खिलौना हो। वो खतरनाक है। इसीलिए मैं प्रिंस कॉन्ग को तुमसे दूर ले जा रहा हूँ इसी वक्त। Final ability! High voltage power! Plasma ball! मैं उन दोनों को वहाँ ले गया जहाँ से टोर्नाडोस को हासिल करना था। फिर उसने मुझे एक हमले से हरा दिया। मैं फ्रीज हो गया था, पता नहीं चला फाइट कब खत्म हुई। कुछ भी हो जाए हम डरे नहीं है रायन। बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें समझना होगा, अगर तुम वैन डाइन से लड़ाई में हार गए तो तुम सिर्फ हारोगे नहीं बल्कि एवन को भी खो दोगे। हे! लगता है ये बात तुम भूल गए थे। हमें ये सब कुछ फौरन रोकना होगा और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वैन डाइन एवन और टोर्नाडोस के साथ मिलकर एक सुपर टीम बनाना चाहता है। जैसे उसने रायन को सिर्फ टोर्नाडोस से हरा दिया, इमेजिन अगर उसके पास दोनों हो, तो फिर वैन डाइन को मैकार्ड बैटल्स में कोई नहीं हरा सकेगा। इसलिए अब मुझे उससे लड़ना होगा। हम तुम्हें नहीं भेज सकेंगे जेसन। मैं नहीं मानता इजाबेल, चाहे उसे हराना मुश्किल है लेकिन मैं और जेसन हरा सकते हैं। एवन लिसन, टोर्नाडोस मेरा भाई है। आई हैव टू ट्राई। तुम अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुन रहे हो एवन। मैं और इजाबेल उसे ज्यादा जानते हैं। हम उसे टफ टाइम देंगे। एवन ठीक कह रहा है। ये क्या कह रही हो? लेकिन पहले तुम्हें मुझसे और टैरो से लड़ना होगा। Why? क्योंकि अगर तुम मुझसे नहीं जीत सके तो ये बात समझ लो कि वैन डाइन जैसे पावरफुल दुश्मन से नहीं जीत सकोगे। तुम इसके लिए तैयार हो? अब मैं तैयार हूँ। Set up Mechard! Set up Mechard! Enter Taro! 3, 2, 1, Macarnimo, go! Enter Evan! 3, 2, 1, Macarnimo, go! Kia! Taro power! I'm fired up! टाइम टू रॉक एंड रोल जेसन। तैयार हो जाओ एवन, मुझे हराना आसान नहीं है। अगर ये बात है टैरो, गिव मी योर बेस्ट शॉट। तुम जानते हो ये एक असल लड़ाई है ना जेसन? तुम बस अपनी फिक्र करो। Faster than lightning! Super dash speed! बहुत अच्छे एवन। आओ टैरो, हम क्रैश लैंडिंग कर रहे हैं। या, पर तुम्हारे लिए। तुमने ऐसा सोचा भी नहीं था, है ना? अब बारी है अगले लेवल पर जाने की। Frosting over Taro! Freezing Fang! एवन, देख के। That's cold. अब अगला मूव लेना होगा। शाबाश टैरो! Wing Blades! एवन! अगर टैरो इसी तरह लड़ता रहा तो एवन लड़ाई के काबिल नहीं रहेगा।
बस अब खेल खत्म। Final ability. Go spinning cyclone. Repel that with hydro armor. गुड कॉल जेसन। अब टैरो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा हाइड्रो आर्मर सिर्फ कुछ देर के लिए टैरो को एवन के हमले से बचा सकता है, लेकिन ये जेसन के लिए कुछ नहीं कर सकता। जेसन सरेंडर कर दो, नहीं जीत सकते तुम। मैंने तुमसे वादा किया है। वादा करता हूँ कि तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा। मैं अपने वादे पर कायम हूँ और उस वक्त तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम्हारे भाई से नहीं मिलवा देता तुम्हें। Vital ability. Equip. Blade of Ice. गुड चॉइस जेसन। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। Sorry, Isabel. ये हुई ना बात। ये बहुत अच्छे जेसन, ऑसम जॉब। तुम जीत गए एवन। नहीं, हम जीत गए। और अब हम दोनों मिलकर टोनाटोस को वापस लाएंगे। डोंट वरी ब्रो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। इन्होंने जरूर कोई मकाडमल्स देखे हैं, क्योंकि एवन तो इस वक्त मेरे पास है। ब्रेकिंग द मकाडिमल रूल पार्ट 1। ऑलराइट क्लास, आपको यहाँ आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्लास में सबसे पहले आंसर कौन करता है। आप में से किस किस ने होमवर्क कंप्लीट किया है? मेरा दिल नहीं चाह रहा आज मैथ्स पढ़ने का। मुझे तो सिर्फ डोनाटोस और वेंडाइन की फिक्र है। डोंट वरी, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा तुम्हारे भाई को वापस लाने का, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक्स जेसन, आई अप्रिशिएट दैट। मुझे लगता है क्लास में कोई बहुत बोर हो रहा है। शायद आप कुछ कह रहे थे जेसन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस कह रहा था कि मैथ्स बहुत अच्छी होती है। मैं अभी वेंडाइन को ढूंढने जा रहा हूँ और उससे बैटल चैलेंज करूंगा। तुम्हें कुछ सब्र करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मना क्यों कर रही हो। वो तुम ही थी जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है। शायद इसका मतलब है कि तुम्हें प्रिपरेशन की जरूरत है जेसन। कैसी प्रिपरेशन? तुम्हें लड़ने से पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी जेसन। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि वेंडाइन से लड़ना कितना मुश्किल होगा। मेरे पास प्लान है। मैं एवन को यूज करूंगा बैटल में, और देख लेना हमारी ही जीत होगी। ये गलत साबित भी हो सकता है। हाँ? तुम्हारे पास इस वक्त एवन है, लेकिन तुम्हें और भी चॉइसेस रखनी है। मैकार्ड बैटल की कामयाबी के लिए हमें एक अच्छी टीम लाइनअप करनी होगी। देखते हैं हमारे पास कितने मकाडमल्स हैं। एवन, फीनिक्स, विंगटॉक, टेडोर, टेरो, मिरने, किंग जॉज, क्रॉकी, ऑक्टा, एल्टा, शूमा और मोमरो। ये हुए टोटल 12 मकाडमल्स। अब इनका कंपैरिजन करते हैं उन तमाम मकाडमल्स से जो ब्लैक रीफ के पास हैं। मूगन, कंक्षी, यर्न, विनोमा, डोकोरी, मंटारी, टोनाटोस और प्रिंस कॉन्ग, जिसे वेंडाइन ने राइन से हासिल किया। हमारे दुश्मन के पास 8 मकाडमल्स हैं। हमारे पास ज्यादा मकाडमल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें और टेम करने होंगे। इस मुश्किल मिशन पर जाने से पहले हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं दिखानी होगी और ध्यान से काम करना होगा। क्या तुम्हें मालूम है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है जेसन? हाँ? जूलियट, ये यहाँ कब से खड़ी है? डोंट वरी, कोई बात नहीं। सुनो जेसन, भूल जाओ वेंडाइन को और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को अटेंड करो। हे, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ओके? और मुझे मत बताओ क्या करना है। आई एम वरीड डीना। ऐसा लगता है वेंडाइन जमीन पर आकर खुद मकाडिमल्स टेम कर रहा है, जब भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। पता है, शायद उन्हें अब हमारी जरूरत ही नहीं। अगर उन्होंने हमें निकाल दिया तो हम हमेशा के लिए जमीन पर ही रह जाएंगे। डेबी, ये इतना
मुश्किल है, मैंने सोचा नहीं था। अगर हमने जल्दी ही नए मकाडेमस कलेक्ट नहीं किए तो यहीं रह के नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। हम बार बार फेल उस जेसन की वजह से होते हैं। ये सब उसी की गलती है। राइट, ये सब उसी की गलती है। आई हैव अ प्लान। जेसन ने जैसा हमारे साथ किया वैसा उसके साथ होगा। कैसे? हम एवन को छीनेंगे। वैन डाइन के पास एवन को लेके जाएंगे तो उनको कितनी खुशी होगी। ये बुरा आइडिया नहीं। थैंक्स। Dabby, back in the game. Watch it. Dina's ready to train. Let's do it. हम टीम गॉब्लिन के मेंबर्स टीम गॉब्लिन हैं। ये बच्चे कौन है? मुझे क्या पता। क्या कर रहे हैं? कितने अजीब हैं। क्या तुम लोगों ने सुपर हीरोज नहीं देखे? टाइम टू एक्शन डीना। Let's do it. मुझे नहीं पता है कौन सी जगह है, लेकिन जेसन को मैंने रोज आते हुए देखा है यहाँ। हो सकता है जो इंसान परेशान करते हो उनको यहाँ रखते हो। Let's go inside and find out. And then make sure जो बच्चे अंदर जाते हैं वो बाहर ना आ सके। देखो ये सिक्योरिटी कितनी सख्त है। वो बाहर नहीं आ सकते, हम अंदर नहीं जा सकते। इस प्लेनेट में बहुत कंफ्यूजन है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुम दोनों लेट हो। क्लास 1 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आता कि ये बच्चे लेट क्यों हो जाते हैं। सीधे प्रिंसिपल के पास जाओ। ये तो बहुत आसान था डैडी। ये डिटेंशन क्या होती है? I don't know, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। हाँ। ये जगह तो बहुत बड़ी है, हम जेसन को कैसे ढूंढेंगे? I don't know, यहाँ तो बहुत सारे रूम्स हैं। बस हमें रूम्स में से राइट रूम ढूंढना है। कैसे? एक काम तो हो सकता है। हम मकाडेमल्स यूज करेंगे। मुगन, कैंची एंड जॉरल। तुम तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाके इस जगह को सर्च करो। शो मी योर स्पीड मकाडेमल्स। हमें जेसन को ढूंढना है। राइट, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर ढूंढता हूँ। ओके, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। और मुगन इसी फ्लोर पर चेक करता है। ग्रेट, रेडी स्टेडी गो। ओके डेबी, मुझे साफ सुथरे फ्लोर पसंद है। यहाँ कोई हर्डल्स नहीं है। हम जेसन को जल्द ही ढूंढ लेंगे। पहले मैच, फिर फ्रॉग। स्कूल कब ऑफ हो जाना चाहिए? एवन, मुझे बार बार वैन डाइन का ख्याल आ रहा है। वैन डाइन को हम स्कूल के बाद देख लेंगे। फिलहाल तुम्हें स्टडीज पे फोकस करने की जरूरत है। हाँ? हाँ? ये क्या है? सिक्योरिटी अलार्म, हम फंस गए। ओह, अब हमें चलना होगा। पता नहीं क्या हुआ यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे? जल्दी से डेब्यू डीना के पास वापस चलते हैं। Attention all students and faculty. This is an emergency fire drill. ओह ओह, इतने सारे पैर। लेट्स गो जेसन। अगर ये वाकई ही फायर अलार्म है तो क्या तुम्हें सेफ्टी एग्जिट की तरफ नहीं जाना चाहिए बाकी सब की तरह? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा ध्यान कहीं और था। आई गेट इट, बट हमें चलना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। वैसे ये फायर अलार्म बहुत अच्छे होता है। कम से कम मैच से थोड़ी देर के लिए जान तो छूट जाती है, और क्लास से भी। मुझे लगा तुम्हें स्कूल पसंद है। पसंद तो है मुझे, लेकिन आजकल मेरा ध्यान सिर्फ मकाडेमल्स के ऊपर है। या आजकल तुम्हारा फोकस मकाडेमल्स पे ही रहा है बड़ी। ओके, कीप मूविंग किड्स। जैसे ही ड्रिल खत्म होगी हम फ्रॉग की तरफ जाएंगे। यहाँ अचानक कितना क्राउड क्यों आ गया? इससे पहले कि मैं पांव तले कुचला जाऊं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उम्मीद है दूसरों की भी किस्मत अच्छी होगी। जबरदस्त, अब कोई पैर नजर नहीं आ रहा। ओहो, रोड ब्लॉक। जो मैं समझ रहा हूँ ये वही चीज है। आई डोंट नो क्या बुरा है, मुझे इस तरह से देखना या फिर मुझे कुचल देना। यहाँ क्या हो रहा है डेबी? ये शायद ब्रेक टाइम होगा। जैसा ही करना है वैसे ही करो। अगर हमें रोक लिया तो? फालतू बातें मत करो। मुझे क्या समझ नहीं आ रहा। मैंने देख लिया मैजिक कार्ड देखी है। What's going on? ओह, इतने सारे पैर। अगर इन्होंने एक कार देखी तो इट्स ओके। मैंने यहाँ 2 कार्ड्स देखी। ये कार्ड जिंदा होती हैं। ये जिंदा कार्ड को क्या खिलाते हैं? मुगन ने पैरों के जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। ये एक डिजास्टर है। पता नहीं, कोई कह रहा है यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा है। जॉनी ने कहा उसने 3 देखी। जॉनी ऐसा ही बोलता रहता है। जाओ जाकर चेक करो वहाँ क्या हो रहा है। गुड आइडिया केविन, मैं भी जाकर चेक करता हूँ। हे, केविन ने मुझे बोला जाने के लिए, तुम्हें नहीं।
क्या हो रहा है? डोंट वरी इजाबेल, वहाँ पे ब्रेंडन खड़ा है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हे केव, तुम भी चेक करो, मेरा ख्याल है यहाँ पे मैजिक कार्ड्स मौजूद हैं। ये तो बहुत अमेजिंग है। ओह, मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी कोई कार नहीं होती जिसके पास दिमाग हो। मकाडमल, अरे मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। तो मेरे पास तो वहाँ कौन है? और मकाडमल्स को स्कूल में कौन लाया? मुझे कोई आइडिया नहीं है। वाओ, मैजिक कार, पकड़ो इसे। केविन, आओ चलते हैं उधर। हाँ। अगर मिस्टर किम ने दिख लिया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। बूटों की रुकावट, ओह बड़ी मुश्किल है। ओह, इनके पाँव से निकलकर बड़ी मुश्किल से आया हूँ। यार कोई यहाँ क्यों खड़ा है? वापस लाइन में आए और बाहर की तरफ जाए। मैजिक कार्ड्स, वाओ। मैं जाकर खुद देखता हूँ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये क्या वो? नहीं वो। आखिरकार खाली जगह मिल ही गई, इसे मजा चखाता हूँ। ये तुम्हारी तरफ आ रही है ब्रैंडन। वेट, ये ब्रैंडन कौन है? तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगी? ओह खतरा, मैं फंस जाऊंगा। इनसे मुझे बचना पड़ेगा। अरे इंसान, मैं तुमसे तेज हूँ। नहीं, तुम्हारा खेल खत्म। वाह, जबरदस्त केविन, ये अब हमारी हुई। ओह, मैं तो फंस गया हूँ। हिलना मत। आज सुबह मुझे गैराज से बाहर ही नहीं आना चाहिए था। एवन, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से खुद को निकालो यहाँ से। थैंक यू। लगता है बात लड़के समझते हैं कि फायर अलार्म घूमने का अच्छा बहाना है। दोपहर में तुम कहाँ जाओगे इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। डिटेंशन। बट यहाँ मैजिक कार थी, हमने उसे पकड़ ही लिया था। तुम चाहते हो मैं इस बात पर यकीन कर लूं? जाहिर है नहीं। आई एम रियली सॉरी सर। वेरी गुड, मैंने मना किया था ना? अब तुम समझ गए होगे कि मेरी एडवाइस ना मानने से क्या होता है। बताओ इनको जेसन या नहीं है। हाँ, और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। तुम क्या चाहते हो वैन डाइन? तो शुरू करते हैं। बैटल टाइम। Don't do this, brother. अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। Breaking the Macadamel Rule, Part 2. क्या पता चला एविन? ये मकाडमल्स हमारे स्कूल में क्यों है? कुछ कह नहीं सकता, मगर मैंने गैंगशी को तुम्हारे दोस्तों के साथ देखा था। मैंने उसकी मदद की ताकि वो उसे पकड़ ना ले। ओह माय गॉड, वो ब्लैक रीफ के साथ था। मुझे केव की वो बैटल याद है जब टीम गॉब्लिन ने उसे टेम किया था। Taming on! Unleash Gangshi! 3, 2, 1, Macardamel, go! At your service! Not today! अब इसे पता चलेगा टीम गॉब्लिन क्या चीज है। लेकिन सवाल ये है कि टीम गॉब्लिन यहाँ क्यों थी? लगता है तमाम बच्चे एग्जिट से बाहर निकलकर ग्राउंड में जमा हो जाए कि हमारे बीच में अब दुश्मन आ चुका है। यस, ये रहा वैन डाइन। वैन डाइन? तमाम बच्चे अपने टीचर्स की बात सुनेंगे और जब तक सिक्योरिटी अलार्म बंद नहीं हो जाता सब यहीं रहेंगे। वो देखो डेबी। फरहान, हाँ, उम्मीद है वो मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा ऊंचा बोला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हमारे मकाडमल्स इन्हें उठाते हैं और फौरन यहाँ से चलते हैं। हाँ। उन्होंने हमें देख लिया, बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाएं। लेफ्ट। हाँ? वेट, क्या ये दोनों वही बच्चे हैं जो हमें अखबार में मिले थे? ये तो वही है, यकीनन। मैं समझ नहीं सकी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम लोग एक स्ट्रेंजर के साथ इतना नाइस क्यों बिहेव कर रहे हो? वाओ, तुम इंसान कितने अजीब हो। क्या? तुमने हमें क्या कहा? ये तो मेरा भाई है। डेबी!
करें? हे, तुमने जेसन को कहीं देखा है? उसने रोल कॉल मिस कर दी। ओह, गलत किया उसने। जेसन बुरा फंस गया है। अब डिटेंशन में मिलेंगे उससे। अजीब बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेसन स्कूल के रूल्स तोड़ दे। और दूसरी तरफ जेसन ही है जो एक फायर ड्रिल को सर्च एंड रेस्क्यू में तब्दील कर दे। टेंशन हो रही है। मुझे यकीन है वो ठीक है। मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तो तुमने भी क्या एडमिशन ले लिया यहाँ बच्चों के साथ? नाइस ट्राई। तुम्हारी ये सारी बातें बेकार हो जाएंगी जब तुम मुझसे लड़ोगे। तुम्हें लगता है एवन को छीन के ले जाओगे मुझसे? ये अब कभी नहीं हो सकता वैन डाइन। तुम हारोगे मुझसे। तुम एवन डिजर्व नहीं करते। उसे और उसके भाई को आपस में मिलना चाहिए। ऐसा तो होगा, लेकिन वो मेरे साथ होंगे। इनफ जेसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। Time to set up. Mechar! Set up Mechar! Let's do it. 3, 2, 1, Mecardimal, go! Firing on all cylinders, Jason, and ready to rock and roll. Launch rail enabled. Turbo boosters online. Here we go, Thanatos. Give it all you've got. 3, 2, 1, Mecardimal, go! Launch rail enabled. Let's fight. Let's battle. Ready to roll. Ready for battle. टोनाटोस आपकी खिदमत के लिए हाजिर है मास्टर वैन डाइन। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, मगर मेरी बात को समझो प्लीज। जानता हूं तुम अपनी खुशी से ब्लैक रीफ के साथ नहीं हो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ? मुझे समझने की जरूरत नहीं, ये समझो। तुम्हारे ख्याल में मैं जो भी हूँ सब भूल जाओ। वैन डाइन ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। खामोश हो जाओ। तुम्हारे ये कॉम्प्लीमेंट्स कुछ ज्यादा ही हो गए। मैं जानता हूँ तुमने ये किया है। जो समझो, तुम्हारी अगर इस तरह से समझ आता है तो ठीक है। Go, Donatos! जैसा आप कहें। नहीं जोनाटोस। जोनाटोस, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। हम दोनों को एक साइड पे होना है। This is stupid. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे लड़ने से डर रहे हो तो तुम्हें ये लड़ाई हारनी होगी। I'm sorry, पर अगर टोनाटोस को वापस लाना है तो ये बैटल जीतनी होगी। तो बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। Here we go! Faster than lightning! Super dash speed! याद रखो तुम कौन हो। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वो मिकार्डिबल हूँ जो तुम्हें नीचे गिराने वाला है। तो फिर ठीक है। Rock heaven above and the earth below! Earthshaker! ये सब क्या है वैन डाइन? तुम बैटल कार्ड यूज क्यों नहीं कर रहे? जरूर करूंगा, तुम जानते हो तुम्हारे लिए सिर्फ एक कार्ड काफी है। क्या मतलब? Now,
Final ability, Colossal Blade! Slice and dice him, Thanatos! Okay then, final ability, Blade of Ice! Yeah! Blade of Ice at the ready, Jason! स्क्रैप मेटल का एक टन भी आ रहा है। मैं ये नहीं करना चाहता टोनाटोस। तुम्हें इससे निकलना होगा टोनाटोस, वरना मुझे तुम्हें हराना होगा। तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। चलो फिर ऐसा ही सही। टोनाटोस, I'm sorry. और तुम्हें भी। ये तो बहुत क्लोज फाइट थी। बैटल टाई हो चुकी है वैन डाइन। Well then, until next time. हाँ? मैं जानता हूँ कि वैन डाइन से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इससे बड़ी परेशानी इस बात की है कि उसने बैटल में सिंगल कार्ड यूज किया, लाइक बच्चों की तरह ट्रीट किया। आई एम सॉरी एवन, मुझे उम्मीद थी कि हम टोनाटोस को वापस ले आएंगे, लेकिन हम देखो, हमने उसे टफ टाइम दिया, हम हारे नहीं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारा क्या होगा जेसन? क्या मतलब? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मगर मेरे ख्याल से तुम्हें सबके साथ बाहर नहीं होना चाहिए था। फाइनल आ रहा हूँ। मैं क्या बोलूंगा? किधर जाऊँ? कहाँ जाऊँ? मैं क्या बोलूंगा? तुम उनसे कह सकते हो कि तुम रास्ता भूल गए थे। मुझे अभी कोई ये बता दे कि यहाँ से जाना कहाँ है। जेसन, मेरे ख्याल में तुम अभी भी गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो।